गुरुजी ने कहा, अहम का त्याग करो। अहम कहाँ से आता है? जब हम किसी भी चीज़ में मैं, मेरा ये करने लग जाते हैं। ये जो मैं होती है इसको हम नहीं छोड़ पाते, और ये मैं इतनी बढ़ जाती है कि हमारा ईगो लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें खुद को पता नहीं चलता। फिर हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही सारे काम बन रहे हैं, ये सारा पैसा मैंने कमाया, ये बिजनेस एम्पायर मैंने खड़ा किया, मेरे पास इतना दिमाग है, या मेरा परिवार, मेरे बच्चे, कुछ भी मैं से रिलेटेड कुछ भी, या मैं इतना खूबसूरत हूँ, या मेरे पास इतना क्रिएटिव माइंड है, या मैं बहुत पढ़ लिख गया, या मेरे पास सो एंड सो इतनी डिग्रीज हैं। तो इतना हर चीज़ में जब हम मैं को जोड़ देते हैं तो ये सिंबल आ जाता है कि हमारी ईगो लेवल बढ़ रहा है, और तभी हम अटक जाते हैं कि जब इतना मैं हो जाती है तो हम हमारे काम वो लेवल पे नहीं बन पाते, और वैसे प्राप्ति हमें नहीं हो पाती। और ये बहुत बड़ा एक रीज़न बनता है कि जब तक हम अपने मैं को, अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, जब तक हम तू पे नहीं आते, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। जब तक हम मैं में रहेंगे तो हम ऐसे ही स्टक्ड रहेंगे, और चाहे हम जितना मर्जी इस चीज़ मैं को आगे लेके जाएं, जितना मर्जी इसमें हम इसको छोड़ ना पाएँ, तो हम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। कई बार कई संगत गुरुजी के पास जब आती थी तो उसमें एक अंकल आया करते थे। उनकी बेटी थी, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो वो जब भी गुरुजी के पास आते और मन में एक उदासी लेके माथा टेकते हुए मन मन में अरदास किया करते थे कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी हो जाए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसा कई बार उन्होंने गुरुजी के चरणों में, क्योंकि गुरुजी तो मन की भी पढ़ लेते हैं, तो उन्हें हर चीज़ बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती, और कई बार ऐसा माहौल होता था कि बोलना अलाउड भी नहीं, कि बस माथा टेको और चलो आगे बढ़ो। तो ऐसा ही चलता रहा। वो कई बार आए और कई बार उन्होंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और मन में यही अरदास की कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी हो जाए। और ये सिलसिला चलता रहा। वो बार बार आते रहे और बार बार ये अरदास उनकी मन के अंदर, मन में ही मैं को लेके चलती रही कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। गुरुजी जानी जान है, जब तक आप अपनी मैं को नहीं छोड़ते, जब तक मैं को लेके चलते हैं तो चलते रहिए, आते रहिए। आपकी बेटी है तो कर लो। तो वही हुआ। गुरुजी तो जानी जान मन की सारी बातें पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला आते रहो। मीन्स वो आते रहे, अरदास लगाते रहे मन में मैं वाली, मेरी बेटी। और ये सिलसिला कई टाइम उन्होंने आए, अरदास लगाई। तो एक बार वो परेशान होके बोल उठे, गुरुजी मैंने कितनी बार से आ रहा हूँ और हर बार आपको एक ही अरदास लगा रहा हूँ कि मेरी बेटी की शादी करवा दो, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तेरी बेटी? उसने बोला, हाँ जी मेरी बेटी। फिर गुरुजी ने पूछा, तेरी बेटी? तो उसने बोला, नहीं नहीं आपकी बेटी। तो जब ये वार्तालाप आपस में हो रही थी तो गुरुजी ने, जब तक वो बोलते गए कि मेरी बेटी, तो गुरुजी ने बोला मैनू की। गुरुजी पंजाबी का बड़ा ठेठ वर्ड है कि मुझे क्या, मैनू की। गुरुजी ने क्या, मैनू की। तो जैसे उन्होंने बोला कि आपकी बेटी, तो गुरुजी ने बोला तेनू की, कि तुझे क्या। अगर वो बेटी मेरी है तो फिर तुझे क्या सोचना, तुझे क्या देखना। अब वो मेरी बेटी है, मैं संभाल लूँगा। और अगर वो तेरी बेटी है तो फिर मुझे क्या, तो तू संभाल अपने आप। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है एक मैं और तू में, जो हम बात समझते ही नहीं अपने माइंड में। हमारे कहीं गणित में ये एक छोटा सा हेर फेर है, एक छोटा सा, सोचो तो बहुत बड़ा है।
और देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात, हम ये सोचें कि हम बार बार गुरुजी के दर पे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, अरदास ये कर रहे हैं, फिर भी हमारी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हो रही। बात एक छोटी सी है, समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ही उन्होंने शब्दों का हेर फेर का, गुरुजी ने 2 लाइनों में उनको समझाया, मेरी तो तुझे क्या, तेरी है तो मुझे क्या। उनके बात समझ में आ गई, उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी गुरुजी के आगे। उन्होंने बोला आप ही की बेटी है, आप ही को करवाना है। तो गुरुजी ने कहा कल्याण कीता। तो फिर जब गुरुजी का ब्लेसिंग आती है, उन्होंने जब बोल ही दिया कल्याण कीता और मेरी है, फिर तेनों टेंशन लेने की लोड़ है, तो फिर वो हो ही जाते हैं काम। फिर तो पल भर में, पलक झपकते ही वो जो हमने सारी बातें सुनी हैं ऐसे काम हो जाते हैं। नहीं तो रुके रहते हैं, अटके रहते हैं हम कितने कितने सालों तक, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करवाते, क्योंकि मैं है, अहंकार है। गुरुजी मेरा घर, मेरा परिवार, गुरुजी को बोलो आपका घर, आपका जिस भी हम घर में रहते हैं वो हमारा नहीं है, वो उस रब का, उस मालिक का है। आप ही को चलाना है ये घर। गुरुजी ये बच्चे आपके हैं, आप ही को पढ़ाना है, आप ही ने इनकी लाइफ संवारनी है। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आंटी हैं या अंकल हैं, तो उसमें भी आप गुरुजी को यही अरदास लगाइए कि मेरी आंटी आपकी है या मेरे अंकल आप ही के बच्चे हैं, आपको ही उन्हें सद्बुद्धि देनी है, आपने ही उनके काम में बरकत देनी है। तो ऐसी सोयो बातें हैं, सोयो हम जिसमें गुरुजी और गुरुजी को ऐड कर दे और गुरुजी को समर्पित कर दे हर चीज़। मैं छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं होता, मैं ज़ीरो है। हम खुद चाहें तो अगली सांस भी ना ले पाए, हमारे बस में तो इतना भी नहीं है कि अगली सांस ही अपने लिए करोड़ों अरबों रुपया हम अभी रख दे तो वो हमें नहीं मिल सकती। ये सब का सब भगवान के हाथों के खेल है, गुरुजी के हाथों के खेल है। इसलिए अपनी ईगो को हमेशा जितनी जल्दी हो सके आप छोड़ दें। हम कुछ नहीं करते, हम जितना पढ़ रहे हैं उस ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छा दिमाग दिया है। तो गुरुजी शुक्राना, आपने मुझे बहुत अच्छा दिमाग दिया, आपकी वजह से मैं हर चीज़ इजीली याद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और आपकी वजह से आज मेरी ग्रेजुएशन होगी या इतनी डिग्रीज़ हैं, इतने डिप्लोमाज हैं मेरे पास, सब आपकी कृपा है। शुक्राना गुरुजी। या गुरुजी मेरा बिज़नेस आपकी कृपा से इतना बड़ा हो गया, या आपकी वजह से मुझे जॉब मिली है। गुरुजी मैं कुछ भी नहीं, सब आपने करवाया है, आपने दिया है, शुक्राना। ये चीज़ बोलिए। या जो भी गाड़ी आप लेते हैं और उसमें भी उस रब को ही शुक्राना, मैंने नहीं ली, मेरी कोई औकात, मेरी कोई हस्ती नहीं, गुरुजी आप ही ने सब दिलवाया है, आप ही सब दे रहे हो, तो मैं खुशियाँ ले पा रहा हूँ। चीज़ें कई बार मिल जाती है और लोग यूज़ नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है। भरे पड़े होते हैं घर, तिजोरियों में इतनी इतनी ज्वेलरियाँ पड़ी होती हैं, इतना इतना पैसा भरा पड़ा होता है, हर एक लग्जरियस आइटम लोगों के घर में पड़ी होती है, लेकिन वो ऑन बेड होते हैं। कहते हैं ना, पंजाबी का वर्ड है हंडा ही नहीं पाते, यूज़ ही नहीं कर पाते, ऐसी पड़ी रह जाती है चीज़ें। तो हर चीज़ पे गुरुजी आप दे रहे हो और आपने इस लायक बनाया कि हम यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें ले लेके डंप नहीं हो रही, हम उसे यूज़ भी कर पा रहे, सब आप करवा रहे हो, आपकी कृपा है। मेरे बस में होता तो शायद पता नहीं मेरे कर्मों में क्या लिखा होता है, शायद मैं अभी होता भी नहीं होता, शायद पता नहीं कौन सी बीमारी पकड़ लेती, शायद पता नहीं मैं ऑन बेड होता, शायद पता नहीं क्या से क्या हो जाता, शायद मेरे कर्मों में था ही नहीं कुछ भी ये। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम अपने आप को करेक्ट करते चले कि हमारे में वो सामर्थ नहीं है, हमारे भाग्य में इतने अच्छे कर्म नहीं है कि हम खुद से ही सब कुछ बोले कि भाई मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है हमारी कुंडलियाँ कहाँ बनी, कौन से कर्म आए, ये तो दिखता ही नहीं, तो ऊपर वाले के हाथ का खेल है।
किसके कर्म कितने ऊंचे हैं, किसका कर्मों का बैंक भरा पड़ा है, ये सब गुरुजी का डिपार्टमेंट है, हमें नहीं समझ में आता। और अगर कहीं कम डिपार्टमेंट है, कहीं कमती है उसमें, तो उसमें अगर अहंकार आ गया, मैं आ गया, मैंने किया, और चल रही है ऊपर वाले की कृपा, तो जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक थैंक्स जो हम कहना भूल जाते हैं, अहंकार भी है, कर भी मैं रहा हूँ, ईगो भी मेरी, अपने आप को सहलाएंगे, अपने आप को बढ़ा बढ़ा के दिखाएंगे, और फिर थैंक्स का तो मतलब ही नहीं आता ना, थैंक्स तो फिर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि किया ही सब कुछ मैंने है। तो गुरुजी ने कहाँ किया? गुरुजी तो चलते चलते कितनों के घर में भला कर जाते थे, चलते चलते ऑन रोड, कि फलाने घर में देखो, वो जो वो घर है, उस घर में बच्चा चाहिए था, मैंने दे दिया। उनको पता भी नहीं घर बैठे कहाँ से आ गया, कहाँ से ब्लेसिंग्स आ गई। उसका एक काम रुका पड़ा था, उस घर पे मैंने ये कर दिया, उनको पता भी नहीं घर बैठे। तो कब कौन सी चीज़, कौन सी पावर आपकी झोलियों में डाल रही है, कब कौन सी चीज़ें आपकी जो पास्ट आपको मिली हैं, कब कौन सी किस कृपा की वजह से मिली है, किस पावर ने आप पे ब्लेसिंग्स दी हैं, यू नेवर नो। तो कम से कम ये बोलना नहीं चाहिए। बेशक किसी के बहुत अच्छे कर्मास भी हो सकते हैं, कोई बहुत ब्लेस्ड होता है बचपन से ही, जन्म से ही, लेकिन एक जो अहंकार होता है, एक जो मैं होती है, ये बोल बोल कर हम कई चीज़ें खुद से ही अपने अकाउंट में माइनस करवा लेते हैं, अपने कर्मों के अकाउंट में। क्योंकि ये अहंकार इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि बड़े बड़े इससे निजात नहीं पा पाए, बड़े बड़े ये बोलो कि सब कुछ खो दिया उन्होंने अपनी लाइफ में इसकी वजह से। आई एम सॉरी, फ़ोन आ गया बीच में। तो संगत जी, इससे आप जितनी जल्दी हो सके इस अहंकार से दूर रहिए, इस मैं से दूर रहिए। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी लाइफ को, अपनी किसी भी तरह की कोई भी एबिलिटी को या कोई भी अचीवमेंट्स को, सब कुछ गुरुजी के शुक्राने से तब एक्सेप्ट करिए कि गुरुजी आप दे रहे हो तो सब कुछ हो रहा है। आपकी वजह से सांसें चल रही हैं, आपकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, आपकी वजह से मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है आपकी वजह से, और आपकी ब्लेसिंग्स है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो डंप हूँ, मैं तो भुलक्कड़ हूँ, मैं तो ज़ीरो हूँ। जो करवा रहे हो आप करवा रहे हो। तो ये चीज़ें, ये नीवापन इसे बोलते हैं, नीवापन। सिर्फ अपने गुरु के आगे, ये नहीं है हर किसी के लिए, सिर्फ अपने गुरु के आगे। क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो पेड़ बांस के होते हैं उस पर कभी फल नहीं लगते। जो पेड़ नीवे होते हैं, पंजाबी की कहावत है कि नीवे रुखा नु ही फल लगता है। जो पेड़ झुके हुए होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हीं पे फल लगते हैं, और बड़े बड़े पेड़ों पे नहीं लगते फल। तो वही है, हम जितना झुक के रहेंगे, जितना गुरु जी की शरण में रहेंगे, जितना समर्पित होके रहेंगे, जितना हम आपने दिया, आपने करना है, आप ही करोगे, मैं नहीं जानती, जितना हम ऐसी उसमें रहेंगे, और जितना हम शुक्राने में रहेंगे, हर चीज़ में थैंक्स, हर चीज़ में थैंक्स, हर चीज़ में थैंक्स, उतना ही हम रिसीव करते जाएंगे, उतना ही हम पाते जाएंगे। ये चीज़ों की हमें अकल तब आती है, तब अपनी गलतियाँ नज़र आती है, जब तक गुरुजी प्रैक्टिकल किसी के साथ इंसिडेंट्स करके ना दिखा दे। जैसे कि उन अंकल के साथ हुआ शादी के टाइम, अगर वो ना करे तो ना करे, हमें पता ही ना चले, हम तो करते रहे कि भाई मेरे कर्म अच्छे थे, मैंने बहुत अच्छा जन्म लिया, भाई मैंने रिसीव किया हर चीज़, मेरी तो किस्मत है ही बहुत अच्छी, मेरी किस्मत में लिखा था, मैं तो हुई ब्रिलियंट, मैं तो हुई स्पेशल, मैं तो हुई डिफरेंट। हम तो यही बोलेंगे, यही सीखा है। लेकिन गुरुजी ने कैसे हमारे थॉट्स को, कैसे हमारे माइंड को चेंज करवा देते हैं, एक छोटे छोटे इंसिडेंट से हमें इतना कुछ सिखा देते हैं। इतनी, मैं कह रही हूँ, ये जो पढ़ाइयाँ हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और ये शिक्षा हमें पता नहीं कितना कुछ, ये कह लो जी, क्लीन कर रही है अंदर से हमारी आत्मा को, हमारे माइंड को, हमारी सोल को, और कितना निखार के हमारा
एक रीबर्थ होता जा रहा है, एक नया इंसान, अच्छा इंसान, बेटर इंसान पैदा होते जा रहा है। बार बार हर पल हर उनकी सीख से न्यू बॉर्न हो रहा है। कि पहले वाले अगर बैक देखूँ, अगर मैं अपनी लाइफ देखूँ पिछले 10 साल पहले, तो वो चीज़ें नहीं थी मेरी लाइफ में। वो जो गुरुजी से सीखा, उनकी शरण में जो उनसे शिक्षाएं लिए, वो चीज़ नहीं थी जो आज है। और आज इस लेवल पे बैठ के बड़ा अफसोस होता है कि अगर 10 साल पहले ये चीज़ों का पता चलता गुरुजी की इतनी सिखाई हुई बातों का, तो बहुत और बेटर लाइफ हैंडल कर पाते। जो पीछे हमने किए कुछ गलतियाँ, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है रब की एजुकेशन और एक नॉर्मल एजुकेशन से। तो रब की एजुकेशन आप लेते जाएंगे, गुरुजी के हर एक वचन को सुनते जाएंगे, उस पर अमल करते जाएंगे, तो निखरते जाएंगे, संवरते जाएंगे। और एक एक बात में उनकी इतनी बड़ी बात छुपी होती है, और हम खुद ही कई बार अपनी ही ब्लॉकेजेस का कारण बनते हैं, और हमें खुद को ही नहीं पता होता कि ये काम हमारा क्यों नहीं हो रहा, और तो इसकी वजह क्या है। और वजह होते हैं हम, और हम गुरुजी को लगे रहते हैं पुश करने कि गुरुजी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो। कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी जोर लगाते हैं, कभी उनसे लड़ पड़ते हैं, कभी प्यार से बोलते हैं, तो ये करने लग जाते हैं। और कहाँ गलती हो रही है, कई बार गुरुजी मूड में होते हैं बताते हैं, कई बार मूड में होते हैं नहीं बताते, चाहे बोलते रहो। कई बार मेरी कई बातों के जवाब बड़े इंस्टेंट मिल जाते हैं मुझे, और कई बार नहीं मिलते, बोलते रहो बोलते रहो। वो गुरुजी का मूड है, क्योंकि गुरुजी ने बोला है मैं चाहूँ तो किसी को 10 साल 20 साल पीछे कर दे। उनके दर पे कितनी संगत आ रही है, उनका मन एक पलक झपकने पे से पहले ही गुरुजी ने बोला मैं चाहूँ तो मेरी अभी पूरी पलक झपकी भी नहीं है, आधी पलक झपकने में जो टाइम लगता है, उस टाइम के पीरियड में ही मैं 1000 लोगों को पता नहीं कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ, बहुत कुछ झोलियाँ भर सकता हूँ। और मैं ना चाहूँ तो 10 साल 20 साल ना दूँ, आते रहो धक्के खाते रहो, फिर बोलो कि हमें नहीं मिला यहाँ से कुछ। क्यों? क्योंकि गलतियाँ हमारी हैं। वो गुरुजी हर किसी को तो पाठ पढ़ाने बैठेंगे नहीं, हर किसी को इंडिविजुअल जा जा के बताने बैठेंगे नहीं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, हमें सोचना है गुरुजी के रूल्स क्या हैं, एक 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 एक। क्योंकि गुरुजी ने अभी आई थिंक मुझे 3-4 दिन पहले, मैं किसी और संगत के लिए कुछ पूछ रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ पूछ के बताइएगा। वो बड़े मंदिर आना चाहते थे, तो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया है कि एक बहुत बड़ी आँख है गुरुजी की, और उसमें 2 तरह की संगत आ रही है। एक वो संगत आ रही है जो गुरुजी ने बोला मेरी संगत मेरी मुट्ठी में रहेगी, जो उनके कहने पे चलेगी, एक एक उनके कहे अनुसार, उनके वचन के अनुसार एक एक ज़िंदगी जिएगी, और स्पेशल उसमें मैं नहीं होगी। और मैं को लेके तो गुरुजी ने यहाँ तक बोला है, जो पुरानी संगत है, जिन्होंने उनके साथ टाइम बिताया है, वो संगत जब मैं नहीं रहूँगा तो उनमें इतनी मैं आ जाएगी, इतनी मैं आ जाएगी, उसमें से 90% संगत मेरे से टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आ गई। अगर वो ऐसे बोलें कि गुरुजी ने हमें चुना था, उनकी कृपा थी, उन्होंने हम पे रहम किया, तभी उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, उनकी कृपा थी तो हम उनकी सेवा कर पाए, उनकी कृपा थी तो हम उनके साथ बैठ पाए। बट ऐसे बोलते हैं मैं गुरुजी को इतने सालों से जानता हूँ, मैंने तो गुरुजी के साथ बैठ के लंगर किया, कई बार हम तो गुरुजी के पास बैठे रहते थे, मैं और सिर्फ मैं। तो कितना बड़ा फ़र्क आ गया। इतने मैं ये बोलूँगी गुरुजी ने जो बोला है कि 7 साल के आपके अच्छे कर्मा हो तो आप मेरे बड़े मंदिर में आ सकते हो, और अगर 72 साल के आपके अच्छे कर्मा हो तो आप मुझे छू सकते हो। तो वो संगत जिन्होंने गुरुजी के साथ टाइम बिताया, उनके चरणों को छूने का मौका मिला, उनकी सेवाएं की इतनी इतनी, उनके साथ घंटों बैठे रहे, तो उनके कर्मास कितने अच्छे होंगे, जो कि आज उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी मैं जो ले आए,
उसकी वजह से सब कुछ अचीव किया हुआ अब खो दिया। तो गुरुजी ने ये भी बोला है, जो अब संगत बनेगी वो मेरा श्वास श्वास नाम जपेगी। तो बेशक वो संगत जो गुरुजी से नहीं मिली, जो गुरुजी से अब जुड़ रही है, वो इतना मानेगी गुरुजी को, इतना मानेगी, शायद वो उनसे भी कर्मा में हाई हो जाएगी जिन्होंने गुरुजी के साथ टाइम बिताया है। ये अपने आप को, अपने माइंडसेट को संभालना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें तारीफ सुनना, जानबूझ के बताना बार बार कि हम तो पुरानी संगत हैं, मन करता है, हम तो इतने साल से जुड़े हुए हैं, देखो गुरुजी ने मुझे ये दिया, वो दिया, वो दिया। तो ये चीज़ कोई भी होता, आई थिंक 99.9% ऐसे ही लोग बोलते, ऐसे ही कहते, सिर्फ वो जिस पे आई थिंक बहुत प्योर आपका माइंडसेट चाहिए, बहुत प्योर आपकी भक्ति होनी चाहिए, वो ही संभाल पाएगा। इस मैं और तू का अंतर है छोटा सा, और जो हमें रिसीविंग्स मिली हमारे अच्छे कर्मों की वजह से, वो तो मिली, फिर उसको बनाए रखना एंड तक वो बड़ा टफ है। ये हमारा इंद्रियां हमें कहीं ना कहीं डोलने पे मजबूर कर ही देती है, और हम इधर उधर भाग ही पड़ते हैं, कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें हमारा माइंड इधर उधर हो ही जाता है। हमें अच्छा लग रहा होता है, अपनी तारीफ़ें, हमारा हमारा गुणगान हो रहा है। कई लोग इतना गुरुजी को प्रमोट करते करते अपनी वीडियोस अपना ये करे जा रहे हैं, सब खेल हो रहा है, अपने आप को शो ऑफ, अपना मैं क्या बोलूँ गुरुजी के नाम पे क्या क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ कब तक चलेगा? अगर हम इस जन्म में, ये कलयुग के एंड में, ये जो हम चल रहे हैं, इतने दुख आए हुए हैं यहाँ पर, और अगर अभी भी हम ऐसे ही भटकते रहे तो फिर हम ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। क्योंकि जो गुरुजी ने दिखाया कि जो एक दूसरी लाइन लगी हुई है संगत की, वो भीड़ है। अब कौन भीड़ है, कौन गुरुजी की स्पेशल वाली संगत है जो उनके हाथों में है, उनकी मुट्ठी में है, ये गुरुजी जानते हैं, ये उनका अपना डिपार्टमेंट है। इस वजह से मैं कई बार गुरुजी को बोलती, गुरुजी मैं मंदिर आना चाहती हूँ, तो गुरुजी बोलते की करना है तू आके, मैं तेरे कार बैठा है। मीन्स आपको जो चाहिए आपको घर बैठे ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको बार बार बड़े मंदिर में ही जाए वहीं से मिलेगा नहीं। अगर आप घर बैठे ही, आपकी इंटेंशंस क्लियर है, आप प्योर हार्टेड हैं, आपने गुरुजी के वचन घर बैठे ही अपना लिए, तो गुरुजी आपको घर बैठे ही मिलने आएंगे। क्योंकि वो बहुत बड़ी एक पावर है, डिवाइन शक्ति हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड उनकी संगत है, और जो जहाँ पर है वहीं पर करिश्मे हैं, जो जहाँ पर बैठ के सत्संग कर रहा है वहीं पे उनकी कृपाएं बरस रही हैं। उसके लिए पूरी दुनिया तो अभी तक आई थिंक आ भी नहीं पाई बड़े मंदिर में। तो और जो महाशिव हैं उनकी तो ये धरती पर हम जैसे जो इंसान है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो पाताल में है, जो आसमान पे है, तो उनका डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा है। तो हर कोई तो बड़े मंदिर में नहीं आ रहा ना। तो अपने आप को ही इतना संवार के रखें, इतना क्लेंज करके रखें कि ये जो इंद्रियां भटकाती हैं, और जो गुरुजी ने बोला, एक और पंजाबी में बहुत अच्छी बात बोली, समझ में नहीं आएगी अगर किसी को पंजाबी नहीं आती। उन्होंने बोला कि मैं इंसान नू, जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो महाशिव हैं और वो जाने के लिए नीचे धरती पर अवतार लेके आने के लिए सोच रहे हैं, तो गुरुजी ने बोला सारे ऋषि मुनि मेरे पास आ गए कि आप मीन्स आप एज अ गुरु बन के जाएंगे महाशिव, मतलब कि इतना बड़ा उपकार उन पर धरती के लोगों के ऊपर हो जाएगा। तो गुरुजी ने बोला कि मुझे गुरु के रूप में मैं जा रहा हूँ, फिर भी वो लोग नहीं पा पाएंगे मुझे, वो लोग मुझे समझ ही नहीं पाएंगे। एक तो समझने में हम लोग बड़ा टाइम लगाते, क्यों? क्योंकि हम इतने बेविश्वासी लोग होते हैं कि भगवान अगर हमारे सामने भी आ जाए ना, तो वो बोले कि मैं भगवान हूँ, तो हम पहले हंसेंगे कि क्या बोल रहा है, फिर बोलेंगे जाओ यहाँ से, मजाक मत करो मेरे साथ। हम लोग ऐसे हैं, हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका है।
चलो, गुरुजी ने आए, गुरुजी ने बड़े बड़े यहाँ पे करिश्मे कर कर के दिखाए, इतनी अद्भुत ब्लेसिंग्स और इनकी इतनी अद्भुत बातें, होने लग गया इंसानों को विश्वास। अब विश्वास हो जाने के बाद भी वो तो महाशिव है, उनका तो पार कोई पा ही नहीं सका, उनको तो देवता भी नहीं पार पा सकते। उनको माता पार्वती के लिए भी उन्होंने बोला कि वो भी मुझे नहीं पा सकी, तो इंसान क्या चीज़ है जो मुझे पा जाएगा। तो एक क्राइटेरिया, एक डिस्टेंस, एक पर्दा तो ऑलरेडी है कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई विरला ही, कोई करोड़ों में एक ही ऐसा होता होगा जिसकी इच्छा वहाँ तक पहुँचने की होती होगी, और उसके बड़े कड़े इम्तिहान होते हैं, ऐसे बहुत इजीली नहीं मिलता कुछ भी। तो वो लेवल डिफरेंट है। और अगर हम अपने लेवल की बात करें तो गुरुजी ने बोला कि इंसान को तो मैंने 5 चीज़ों में फंसा रखा है। ये वर्ड्स उन्हें पंजाबी में बोले कि इंसान ਨੂੰ ਤੇ मैं 5 पंबड़ पोसियां च फंसाया होया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कि इंसानों को तो मैंने 5 चीज़ों में फंसा रखा है, इसी से हम बाहर नहीं निकल पाते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसी में ही फंसे रहते, इसी के गोल 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 हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। 1-2 हमारे छूट भी जाएंगे, 3 फिर बाकी रह जाएंगे। या हमारे बहुत अच्छे कर्म थे तो पिछले जन्म से हम लेके आए कि एक आधा नहीं है हमारे में विकारियाँ, 2 नहीं है 3 है, और बड़े हाई, एक आधा भी बहुत हाई लेवल का हो गया तो ख़त्म, ज़ीरो, फिर वापसी नील बटा नील। तो बड़ा मुश्किल है संगत जी, बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ टास्क है मनुष्य के लिए। लेकिन जितनी समझ आती जा रही है, जब जब समझ आती जा रही है, उतना तब तब संवरते जाएं, तो भी शायद कहीं ना कहीं हम पार पाते जाएंगे। और जैसे जैसे गुरुजी ने बोला है वैसे वैसे हम करते जाएं। तो गुरुजी ने ये बोला कि 2 तरह की ब्लेसिंग्स मैं देता हूँ। एक वो ब्लेसिंग्स जब तुम लोग मुझसे ज़िद करते हो, रोते हो, बिलखते हो मेरे आगे, मुझे मजबूर करते हो, वो थी इंस्टेंट ब्लेसिंग की दी। और वो 10 साल के लिए चलेगी या 15 साल के लिए या कुछ, वो नहीं है, या उससे भी कम पीरियड के लिए क्योंकि आपने ज़बरदस्ती ली है। या वो ब्लेसिंग सेकंड जो ब्लेस्ड हो, लाइफ टाइम सुख भोगोगे। थर्ड ब्लेसिंग वो है जो आज भी है, पूरी लाइफ के लिए और आने वाले कई जन्मों तक आपकी चलेगी। तो किसको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलती है वो गुरुजी जानते हैं। कौन कितना आगे है, कौन कितना गुरुजी के करीब है, कौन कितना गुरुजी को प्यारा है, कौन कितना प्योर है, कौन कितना क्लीन हार्टेड है, ये गुरुजी जानते हैं। ये कोई किसी को नहीं जानता। और बड़ा मुश्किल है अपने आप को इस कलयुग में अपने आप को संभाले रखना इन विकारों से, इन इंद्रियों से। बहुत कुछ है, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। तो लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करेंगे और गुरुजी से हेल्प मांगे, वो ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी। और अपने आप को हो सके तो क्लीन रखिए। और गुरुजी अपनी संगत पे करते ही हैं प्यार, और कोशिश करिए कि भीड़ मत बनिए। जो संगत घर बैठे ही उनका नियम का पालन कर रही है, अपने घर बैठे ही सत्संग कर रही है, वो ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि पार हो जाएगी। बजाय आप ये सोचे कि हम शो ऑफ के लिए इधर उधर भटके, जो इतने इतने सत्संग हो रहे हैं, इतने इतने पैसे लगा लगा के शो ऑफ चल रही है वहाँ पर, वो जो प्योरिटी थी सत्संग की वो कहीं भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स दी थी गुरबानी को, वो पर्टिकुलर जो रागीज़ थे, जो पर्टिकुलर सिंगर्स ने गुरबानी, शब्द गुरबानी गाई थी, वो पर्टिकुलर थी। आजकल नए नए सिंगर्स आ गए हैं, लोग ट्रेंड में, फैशन में बुला रहे हैं, और कई कई तरह के सिंगर्स अपने अपने गाने बना रहे हैं गुरुजी के ऊपर, वो चलाए जा रहे हैं। तो वो प्योरिटी ही चली गई है। वो सिर्फ आप बाहर के सत्संग जो लोग इतने ग्रैंड सत्संग के नाम पे कर रहे हैं, वो सिर्फ ये है कि आप जा रहे हो, एक फॉर्मेलिटी है, उसमें आपको वो अचीविंग नहीं है, वो प्योरिटी नहीं है। वो सिर्फ आप अपने घर पे ला सकते हो, आप और गुरुजी, बस। जब आप अपने घर में एक रूटीन वाइज वो सत्संग करोगे, फिर वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जो संगत जितना डिसिप्लिन से, जितना प्योरिटी से, और जितना गुरुजी को के अकॉर्डिंग सत्संग करेगी, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग, उतना ही पाती जाएगी।
अब वो डिसाइड आपको करना है कि आपने क्या करना है, आपने भीड़ वाली संगत बनना है या आपने प्योर वाली संगत बनना है। तो कुछ अपने हाथ में भी होता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो संगत जी आज के लिए इतना ही। कल गुरुजी के बताए हुए कोई ना कोई टॉपिक पे फिर से हम चर्चा करेंगे जैसा गुरुजी आज्ञा देंगे। जय गुरुजी। और मेरा शिव महापुराण 1 जनवरी से आप सुन सकते हैं इसी चैनल पर। सुबह 7 बजे वीडियो पोस्ट हो जाया करेगी। आप शिव महापुराण से ज़रूर जुड़िए। गुरुजी ने ज़रूर बोला है कि ये कलयुग में शिव महापुराण सबको पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए 7 to 8 टाइम्स कम से कम गुरुजी ने बोला है, तब भी उद्धार होगा। और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, सबका कल्याण हो। और ये एक सेवा है मेरी तरफ से और एक सेवा है आपकी तरफ से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।